अंधेरी साजिशों और जादू के साए में एक शहजादा मछली बनकर दरिया की गहराइयों में खो गया। लेकिन तकदीर ने एक गरीब लड़की एलिस के हाथों में वो राज थमा दिया जिससे सल्तनत का सब कुछ बदल सकता था। क्या एलिस जादू को तोड़ पाएगी, या फिर वो भी इस कहानी का हिस्सा बनकर अंधेरों में डूब जाएगी? एक जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम किंग रिचर्ड था और उसकी मलका क्वीन विक्टोरिया कहलाती थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा प्रिंस एल्फ्रीड बदसूरत और बौना था। उसकी सिर्फ एक आंख थी जो पेशानी के बीच में लगी हुई थी। छोटा बेटा प्रिंस विलियम लंबा, खुश शक्ल और बिल्कुल शहजादों की तरह शानदार रख रखाव वाला था। बादशाह को कुदरती तौर पर छोटा बेटा ज्यादा पसंद था और वो उसे अपना वारिस बनाना चाहता था। वो अक्सर कहता है, मेरी रियाया कभी एक आंख वाले बोने की इताअत नहीं करेगी। ये सुनकर प्रिंस एल्फ्रेड आग बगोला हो गया। उसने कहा, सल्तनत मेरा हक है। अगर मुझे सारी नहीं मिलती तो आधी तो दी जानी चाहिए। उसने अपनी बीवी लेडी बैट्रियस से ये बात कही। बैट्रियस एक जादूगरनी थी। उसने सोच विचार के बाद कहा, तुम अपने भाई को हमारे महल के हिस्से में दावत पर बुलाओ। खाने के बाद उसे दरिया के किनारे वाले दरीचे पर ले जाना। मैं उस पर जादू करके उसे मछली बना दूंगी और फिर तुम उसे पानी में फेंक देना। यूं हमेशा के लिए उसका खात्मा हो जाएगा। एल्फ्रेड राजी हो गया। उस शाम खाने के बाद वो अपने भाई के साथ दरीचे पर जा बैठा। बैट्रियस छत पर चढ़ी और जादुई सुफूफ छोटे भाई के सर पर डाल दिया। जूनी सुफूफ गिरा, प्रिंस विलियम एक छोटी सी मछली बन गया और एल्फ्रेड ने उसे उठाकर दरिया में फेंक दिया। शहजादे को कुछ समझ ही ना आया। वो कई चक्कर खाकर पानी में गिरा और जब होश आया तो वो एक मछली बन चुका था और आसानी से तैर रहा था। उसे अंदाजा हुआ कि ये बैट्रियस की जादूगरी है, इसलिए वो मुसलसल तैरता रहा और 2 दिन में अपने बाप की सल्तनत से बाहर निकल आया। फिर एक दिन वो माही गिरों के जाल में फंस गया। माहीगीर उसे एक दूसरे मुल्क के महल में ले गए ताकि पकवा कर खाया जा सके। लेकिन एक मेहरबान खादमा ने कहा, ये छोटी सी मछली पकाने के बजाय क्वीन एलियनोर को दे दीजिए। उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वो अक्सर उदास रहती हैं। ये नन्ही मछली उन्हें खुशी दे सकती है। मलका को वो मछली बेहद पसंद आई और वो उससे मानूस हो गई। वक्त गुजरा और वो मछली बड़ी होती गई। मलका उसे उबला हुआ चावल खिलाती और कहती, ये मेरा प्यारा है, मैं इसे फिश प्रिंस विलियम कहूंगी। जब वो और बड़ा हुआ तब मलका ने उसके लिए एक हौज बनवा दिया जिसमें दरिया का पानी आता और जाता रहता था। एक दिन मलका ने पूछा, क्या तुम यहाँ खुश हो मेरे आथिन राजा? प्रिंस विलियम ने कहा, जी हाँ मलका माँ, खुश तो हूँ, लेकिन अगर आप मुझे एक नेक बीवी दिलवा दें तो और भी खुश हो जाऊंगा। मलका ने वादा किया कि वो उसके लिए बीवी तलाश करेगी, लेकिन कोई भी अपनी बेटी देने पर राजी ना हुआ। सब कहते थे कि वो तो एक अजीबोगरीब मछली है जो अपनी बीवी को खा जाएगा। बिलाखिर मलका ने ऐलान किया कि जो शख्स अपनी बेटी को फिश प्रिंस विलियम को देगा उसे सोने की बड़ी थैली मिलेगी। ये खबर एक फकीर जॉर्ज तक पहुंची। उसने कहा, मेरी बड़ी बेटी को ले जाओ, वो पहले ही बहुत मुशक्कत करती है और ये सोना मुझे अमीर बना देगा। फकीर की दूसरी बीवी मार्गरेट बोली, उसे तो पहले ही उसकी औकात से ज्यादा मिलता है, उसे ले जाओ। अगर मछली उसे खाना चाहती है तो खा डाले। वो लड़की जिसका नाम एलिस था दरिया के किनारे कपड़े धो रही थी। जब कासिद उसे लेने आया तो वो रोने लगी और कहा, मुझे जाने से पहले अपने एक पुराने दोस्त से मिलने दो। कौन दोस्त? कासिद ने पूछा। एलिस ने जवाब दिया, एक 7 सरों वाला नाग, सर बेसल। वो मेरा बचपन का साथी है। एलिस नाग के बल तक गई। नाग ने 7 सर बाहर निकाले और कहा, मुझे सब इल्म है, मत रो। मेरे बल के बाहर 3 कंकर पड़े हैं, उठा लो। जब फिश प्रिंस विलियम तुम पर झपटे तो पहला कंकर उस पर फेंक देना, वो डूब जाएगा। दूसरी बार उभरे तो दूसरा कंकर मारना, वो फिर डूब जाएगा। और तीसरा कंकर जब लगेगा तो वो मछली से एक हसीन शहजादे में बदल जाएगा। एलिस ने 3 कंकर उठाए और कासिद के साथ महल वापस गई। उसे हौज के अंदर एक कमरा दिया गया जहां वो इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जोर का शोर हुआ और पानी लहरों की तरह दरवाजे से टकराने लगा।
एलिस ने देखा एक बहुत बड़ी मछली उसकी तरफ खुले मुंह से बढ़ रही है। मैं अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ, मछली शहजादा चलाया। दरवाजा खोलो एलिस। कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है और पहला कंकर फेंक देती है। वो मछली सीधी नीचे डूब जाती है। कुछ देर बाद फिर उभर कर आती है। एलिस दूसरा कंकर उसके सर पर मारती है, वो फिर डूब जाती है। तीसरी बार जब वो उभरी तो एलिस के हाथ कांप रहे थे। तीसरा कंकर बस उसके पर की नोक को छू पाया, लेकिन फौरन ही मछली गायब हो गई और एक निहायत हसीन शहजादा उसके सामने खड़ा था। प्रिंस विलियम, उसने एलिस को गले लगाकर कहा, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। अब हमें किसी हौज में रहने की जरूरत नहीं, हम रोशनी और खुशी की दुनिया में जी सकते हैं। यूं एलिस और फिश प्रिंस विलियम को बाहर निकाला गया और महल में ले जाया गया, जहां उन जैसा खुश कोई न था।